Hello, dear students. Let us take something more today regarding electrochemistry, and the unit which is to be taken up is now molar conductivity. And then we shall take a variation of conductivity and molar conductivity with concentration. इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि कंडक्टिविटी क्या तात्पर्य है और कितने प्रकार की कंडक्टर्स होते हैं, और इसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स अपॉन विच द कंडक्टिविटी डिपेंड्स. नाउ देयर इज a term which is known as molar conductivity. कृपया पिछले वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें और उसी की सीक्वेंस में अब हम मोलार कंडक्टिविटी की बात करेंगे. मोलार कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट में अगर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल पर सॉल्यूशन में है, then the conductivity of such a solution will be known as molar conductivity, and this combines with the number of ions present and the ability to move. कितने आयंस है 1 मोल में और वो किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इस पर आधारित है. और जैसे ही सॉल्यूशन हम डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है. अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो वो किस प्रकार से डाइल्यूशन से प्रभावित होते हैं ये अब हम आगे चर्चा करेंगे. लेकिन कंडक्टिविटी को हम इस प्रकार से भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो हमको ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले को हम कई बार यूज करेंगे अपने कैलकुलेशंस में या क्वेश्चंस के आंसर देने में. एंड हियर इज ए सिंबल which is of course Greek symbol and is known as lambda. देखिए किस प्रकार से बना हुआ है, उल्टा V है and M is by the side of it as a subscript. So this is pronounced as lambda M. और C तो आपको मालूम है, this is molar concentration. Kappa represents the conductivity of a solution, and molar concentration of course in per liter, and therefore this formula is an important formula or expression where we have to use several times in many questions relating to conductivity. अब आइए हम इसको जरूर समझेंगे. हमें याद रखना चाहिए यहीं पर इसी समय that conductivity is equal to conductance, that is represented by G multiplied by cell constant. अब ये सेल कांस्टेंट क्या होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय L by A, और ये हम सब पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए इसके बारे में चर्चा तो हम पुनः नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है. अब आप देखिए उसी चीज को हमने यहाँ पर फिर लिखा है, एक्सप्लेनिंग ऑल द टर्म्स हियर. मोलार कंडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग kappa by the concentration, and this is of course lambda m kappa divided by C. Kappa is known as conductivity and this is known as specific conductivity. ये हम सब पिछली बार चर्चा कर चुके हैं, और उसकी क्या यूनिट्स होती है, सीमेंट्स पर स्क्वायर मीटर मोल इनवर्स, और इसको हम कम भी कह सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर के टर्म्स में भी इस प्रकार से. तो इसको तो याद रखना पड़ेगा हमें, तब हम आगे और क्वेश्चन कर पाएंगे. अब आप देखिए दूसरी बात हम जो करने वाले हैं, that variation of conductivity and molar conductivity with concentration. Molar conductivity is inversely proportional to the concentration. ये जरूर ध्यान रहे कि अगर concentration बढ़ेगा तो conductivity कम होगी, concentration या कम होगा मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो conductivity ज्यादा हो गई. Molar conductivity increases both for strong and weak electrolytes. स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हमको मालूम है. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ इट इज मोर देन दैट इज नोन एज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. इवन इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाए तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है. और दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which are
dissociated less, and the degree of dissociation becomes more on dilution. That is known as weak electrolytes. Strong electrolyte के example हैं KCl, NaCl, HCl, etc. And acetic acid and a few other organic acids are regarded as weak electrolytes. तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ हमने आपको दर्शाया है, और ये फिगर, ये ग्राफ जो है x एक्सिस और y एक्सिस को हमें तो पहले देखना पड़ेगा. That is, x axis represents the under root of concentration, C raised to power half, and concentration in terms of moles per liter. And here is the concentration, molar conductivity in Siemens square mole inverse. तो ये जब हम देखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है, वेयर यू गेट ए स्ट्रेट लाइन, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है इस केस में, तो कंडक्टिविटी क्या हो रही, घट रही है. कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो रही है. कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो रही. दैट्स देयर, यू गेट ए स्ट्रेट लाइन हियर. तो इस प्रकार से अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, HCl, etc., they dissociate completely at all concentrations. पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है. It dissociates at all concentration, complete dissociation, almost 100%. And dilution increases molar conductivity because the ions experience less इंटरआयनिक इंटरेक्शन. अब यहाँ पर ये एक फार्मूला जरूर हम आपको बताएंगे, एंड दैट इज डी बाई Heckel-Onsager's इक्वेशन. अब इसको ये फार्मूला यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई होता है. दैट इज लैम्डा m, द मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी m, दैट इज ऑन कंप्लीट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन. यहाँ पर हम जीरो भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. एंड कंप्लीट डाइल्यूशन मीन्स बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर लिया, माइनस a under root c. C is concentration and A is the constant that we determine experimentally by plotting a graph as shown earlier. Then next we get an idea about what will happen when there is a dilute solution. And when the dilute solution is there, again the same thing happens, that in this case the dissociate partially, dilution causes a steep increase in concentration. अब आप देखिए, ये एसिटिक एसिड है, जितना हम डाइल्यूट करेंगे तो उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा हो जाता है और उसका कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है. दैट इज देयर. सो दिस इज क्वाइट important, and you have to take care and also understand the graph provided here, which represents under root of the concentration. Concentration नहीं है, it is C raised to power half. Of course, in moles per liter तो है ही है. And here is the conductivity. तो ये weak electrolytes का है blue line से, and this represents strong electrolytes. So this is very important. And then next time we have to take up another important topic related to electrochemistry, and that will be, of course, very, very important. I will tell you, that is Kohlrausch law. Thank you very much. We should be back soon. Please do subscribe to our channel.